हेलो, वेलकम बैक आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ कोरोना डिजीज़। कैसे हो आप सभी? नेल्सन मंडेला का पार्ट 1 करके अपन छोड़ के चले गए थे। उसके बाद में कोरोना का थोड़ा प्रकोप बढ़ गया था और उसके बाद में मैं भी रेगुलर नहीं हुआ। और उसके बाद में फिर से अपन अपनी ऑनलाइन क्लासेस को रेगुलरली अटेंड करेंगे। ओके, तो हम पढ़ रहे थे नेल्सन मंडेला ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन मंडेला की खुद की ऑटोबायोग्राफी है, वो पढ़ रहे थे अपन। इसको पढ़ने से पहले हमने उन सारे तथ्यों के बारे में जानकारी जुटाई थी जो तथ्य उनके रिगार्डिंग थे। यानी कि बीबीसी के अंदर भी 10 मई ऑफ 1994 को जो अंश छपा था, न्यूज़ का पीस आया था, उसके बारे में भी चर्चा की गई थी और किस प्रकार से नेल्सन मंडेला स्वर्ण इन करते हैं। उसके बाद में अपन ये भी चर्चा करते हैं कि उस दिन बड़े बड़े लीडर्स, वर्ल्ड के बड़े बड़े लीडर्स आए थे, उच्च कोटि के, प्रत्येक देश से, बड़े बड़े देश से वहाँ पर लीडर्स मौजूद थे इस न्यू डेमोक्रेसी को के इनॉग्रेशन फंक्शन में। यहाँ तक अपन पढ़े थे और उसके बाद में मैंने आपको कुछ होमवर्क भी दिए थे और शायद आशा करता हूँ मैं कि वो होमवर्क आपने कंप्लीट भी किए थे, और नहीं किए तो कोई बात नहीं, अब कर दो। अब के बाद में होमवर्क चेक भी किए जाएंगे और साथ में रेगुलर क्लासेस भी लेनी है और पढ़ाई भी करनी है। ओके, यहाँ तक ये जो वर्ड्स आए थे ये डायरेक्ट वर्ड्स थे। नेल्सन मंडेला ने जब स्वर्ण इन किया तो उन्होंने जो शपथ ग्रहण समारोह के अंदर अपने खुद के बोले हुए शब्द जो इस ऑटोबायोग्राफी के अंदर सम्मिलित किए गए हैं। चलिए इससे आगे चलते हैं और देखते हैं कि जब स्वर्ण इन कर लिया गया और उसके बाद में क्या हुआ। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर we all lifted our eyes in awe as the spectacular array of South African jets, helicopters and troops carrier rode in perfect formation over the Union Building। जो यूनियन बिल्डिंग वह स्थान है जहाँ पर वहाँ का स्वर्ण इन प्रोग्राम चल रहा था और उसके कुछ क्षण बाद में उन्होंने देखा कि हमने अचंभे के अंदर अपनी आंखें उठा ली और वहाँ पर देखा कि साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर्स और ट्रूप्स कैरियर थे, यानी जो विमान सैनिकों के वाहक विमान थे, हेलीकॉप्टर्स थे, जितने भी जेट विमान थे, उन्होंने एक स्पेक्टिकुलर अरे बना दिया था, यानी एक ऐसा इम्प्रेसिव डिस्प्ले बना दिया था, कलरफुल और अट्रैक्टिव था वो। यानी कि कोई भी नेशनल फेस्टिवल होता है तो वहाँ की आर्मी के द्वारा उस कंट्री के सेना का प्रदर्शन किया जाता है, वही प्रदर्शन वहाँ पर किया गया यूनियन बिल्डिंग्स के ऊपर। इट वॉज नॉट ओनली ए डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन एंड मिलिट्री फोर्स। ये केवल और केवल मिलिट्री फोर्स का पिन पॉइंट प्रिसीजन नहीं था, यानी केवल और केवल मिलिट्री फोर्स का शक्ति प्रदर्शन नहीं था, बट ए डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, टू ए न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड। मंडेला आगे हमें ये बताते हैं कि ये केवल और केवल वहाँ पर शक्ति प्रदर्शन के रूप में आप नहीं मान सकते कि ये सेना का शक्ति प्रदर्शन था, वरन ये उनकी लॉयल्टी का प्रदर्शन था, ये उनकी जो वफादारी का प्रदर्शन था कि जो नई गवर्नमेंट बनी है, नई लोकतांत्रिक तरीके से फ्रीली और फेयरली लोकतंत्र चुना गया है, नई सरकार चुनी गई है, उसके प्रति उनकी क्या थी? लॉयल्टी थी। ओनली मोमेंट्स बिफोर, जब ये प्रदर्शन किया गया था उससे पहले, कुछ क्षण पहले, द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस फोर्स, साउथ अफ्रीकन डिफेंस और पुलिस फोर्स के जो हाईएस्ट जनरल थे, यानी उच्च अधिकारी थे, जनरल का मतलब होता है जो बड़े पदाधिकारी होते हैं उनका मुखिया, वो थे, उन्होंने इन्हें सैल्यूट किया था। Their chests bedecked with ribbons and medals from days gone by saluted me and pledged their loyalty। उनकी चेस्ट के ऊपर रिबन और मेडल से सजी हुई थी, जो समय के साथ साथ जो दिन बीते थे उनके साथ में उन्होंने भी कुछ अचीवमेंट प्राप्त किए थे। कहने का तात्पर्य यानी वो बड़े जनरल्स जब समय बीत गया था और समय बीतने के बाद में उन्होंने जो
रिबन और मेडल्स अर्जित किए थे वो उनके चेस्ट के ऊपर लगे हुए थे, उन लोगों ने मुझे सैल्यूट किया और अपनी वफादारी की प्रतिज्ञा भी की थी। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me। और मंडेला आगे कहते हैं कि मैं इस तथ्य को लेकर के अनमाइंडफुल भी नहीं हो सकता। अनमाइंडफुल का मतलब होता है अनअवेयर ऑफ। कहने का तात्पर्य कि मैं इस तथ्य को नज़रअंदाज नहीं कर सकता, यानी इस तथ्य के प्रति मैं इतना जागृत हूँ कि फैक्ट ये है कि फैक्ट किस बात का है कि ये जो बड़े बड़े जनरल्स हैं पहले मुझे सैल्यूट नहीं किया करते थे, बल्कि पहले मुझे कोई भी प्रदर्शन होता था तो वहाँ पर ब्रिटिश शासन था और ये ब्रिटिश के प्रति वफादार थे, तो ब्रिटिश के प्रति वफादार थे तो ये इन्हें अरेस्ट कर लिया करते थे। फाइनली ये शेवरॉन, शेवरॉन का मतलब होता है वी शेप का पैटर्न, ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट ए स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक रेड ग्रीन ब्लू गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। नए साउथ अफ्रीकन फ्लैग के जो कलर थे उस कलर के धुएं का इम्फाला जेट के द्वारा वी शेप के अंदर, शेवरॉन शेप के अंदर उन्होंने क्या किया, वहाँ पर एक आकृति बनाई, ऐसी आकृति बनाई जिस प्रकार से स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के ऊपर अपने देश के जेट्स, विमान, आर्मी और एयरफोर्स के द्वारा जो प्रदर्शन किया जाता है उसी प्रकार का ये प्रदर्शन था बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द डे वॉज सिम्बोलाइज्ड फॉर मी, और ये दिन मेरे लिए सिम्बोलाइज था। कैसा सिम्बोलाइज था? बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल आवर टू नेशनल एंथम्स एंड द विजन ऑफ द वाइट्स। अब देखिए इस दिन दो प्रकार के नेशनल एंथम गाए गए, और एक तो था जो वाइट्स का था यानी गोरे लोगों का था, और गोरे लोग कौन से गाते थे? नकोसी सिकिलेल आई अफ्रीका, ये वाइट का था। इसको नोट डाउन कर लेना, इसको स्टार बना देना। ये हो सकता है क्वेश्चन बन जाए कि दोनों साउथ अफ्रीका के नेशनल एंथम कौन कौन से हैं, तो आप ये नाम बता देना। ये वाइट्स का था। एंड द ब्लैक सिंगिंग डाई स्टेम द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक। ये डाई स्टेम ये सबसे पुराना था, यानी इस गणतंत्र का सबसे पुराना। उसके बाद में ब्रिटिशर्स आ गए थे और ब्रिटिशर्स से पहले यही इनका एंथम चलता था। चलिए ये दो प्रकार के एंथम गाए थे। ऑल्दो दैट डे नीदर ग्रुप न्यू द लिरिक ऑफ द एंथम दे वंस डिस्पाइज्ड। डिस्पाइज्ड का मतलब होता है हैड ए वेरी लो ओपिनियन ऑफ, यानी उनके प्रति इतनी समझ नहीं थी। कहने का मतलब वो एक दूसरे के प्रति इतने हेट करते थे, वंस इतने हेट करते थे पहले, और आज दोनों नेशनल एंथम साथ में गाए जा रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि उसके लिरिक्स के बारे में भी, उसके लय ताल के बारे में भी हमें पता नहीं था, यानी एक दूसरे का लय ताल भी नहीं जानते थे। दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट, लेकिन वो उनके शब्दों को बाय हार्ट का मतलब होता है हृदय से, वो उन शब्दों को हृदय से जानते थे, यानी उन्होंने हृदय से फील किया, हृदय से जान लिया। यद्यपि वो उनके लिरिक्स के बारे में नहीं जानते थे, फिर भी इन्होंने उस चीज़ को हृदय से फील किया। चलिए आगे चलते हैं। वन ऑफ द डे ऑफ द इनॉग्रेशन, जब उद्घाटन हुआ उसका ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन, उस उद्घाटन के दिन क्या हुआ? आई वॉज ओवरवेलमेड विथ ए सेंस ऑफ हिस्ट्री। अभिभूत हो गया मैं। ओवरवेलमेड का मतलब होता है ओवरजॉयड, खुशी से अभिभूत हो जाना। मैं अभिभूत हो गया था विथ ए सेंस ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के जो समझ होती है, सेंस होता है, भाव के साथ में मैं अभिभूत हो गया था। अभिभूत होने का कारण क्या था? इन द फर्स्ट डेकाडे ऑफ द 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी का पहला दशक। पहला दशक कहने का मतलब 20th सेंचुरी का पहला दशक होता है 1900 से लगा करके 1901 से लगा करके 1910 तक मान लो, 1901 से लगा करके 1910 तक ये पहला दशक माना जाता है। कौन सी? 20th सेंचुरी का। इस दशक के अंदर ए फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोअर वार एंड बिफोर माई ओवन बर्थ, ये कहते हैं कि एक एंग्लो बोअर वार हुआ था जो इन गोरे और काले लोगों के बीच का क्या था? युद्ध था।
और ये कह रहे हैं कि मेरे जन्म से पहले द वाइट स्किन पीपल ऑफ द साउथ अफ्रीका पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस एंड इरेक्टेड ए सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन्ड पीपल ऑफ देयर ओवन लैंड। यानी उस युद्ध के अंदर क्या हुआ था कि वाइट स्किन्ड पीपल यानी जो गोरे लोग हैं उन्होंने साउथ अफ्रीका पर इस प्रकार से जड़ें रोप दी, विभिन्नता की, और इस प्रकार से एक सिस्टम को इरिकेट कर दिया गया, यानी इस प्रकार से एक सिस्टम को क्रिएट कर दिया गया, निर्माण कर दिया गया हमारे ही उनकी अपनी लैंड पर, यानी काले लोगों के ऊपर एक इस प्रकार से सिस्टम जो बना दिया गया वो उनकी ही धरती के ऊपर, उनके अगेंस्ट में, उनके विपरीत इस प्रकार से सिस्टम को खड़ा कर दिया गया। और ये कब की बात है? इस एंग्लो बोर वॉर में, वॉर के बाद में, और मंडेला के जन्म से पहले की बात है। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ द वन ऑफ द हार्स्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज एवर नोन। यानी दुनिया की जो जितनी भी सोसाइटीज़ है, समाज है, वो ये जानती हैं कि इस प्रकार से इतना सिस्टम कड़वा, इतना घटिया सिस्टम और इतना अमानवीय सिस्टम बना दिया गया था कि जो दुनिया की सारी जितनी भी वो सोसाइटीज़ है वो सारी की सारी इसे जानती है। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। नाउ इन द लास्ट डेकेड्स ऑफ द 20th सेंचुरी, अब ये 20th सेंचुरी की शुरुआत के दशक की बात हो रही है। अब उसके बाद में 20th सेंचुरी चली आ रही है और 20th सेंचुरी का लास्ट डेकेड कौन सा होता है? 1990 टू 2000। और आपको पता है कि साउथ अफ्रीका की फ्रीडम कब मिली थी? तो ये दशक था 20th सेंचुरी का कौन सा? लास्ट डेकेड, अंतिम दशक के अंदर, 20वीं सदी का अंतिम दशक था। और उसके अंदर क्या था? माई ओवन और मेरा अपना खुद का, यानी मंडेला। या माई वर्ड किससे है? मंडेला को डिनोट करता है। मंडेला कहता है कि मेरा ये 8वां दशक था एक इंसान के रूप में। द सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न्ड फॉर एवर, यानी सदा के लिए इस सिस्टम को ओवरटर्न कर लिया, यानी बदल दिया गया। एंड रिप्लेस्ड बाय वन ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड राइट्स एंड द फ्रीडम्स ऑफ पीपल एंड रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन। इस प्रकार से मेरे 8वें दशक में और 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक के अंदर इस प्रकार से इस सिस्टम को डेवलप कर दिया गया, यानी पुराने जो सिस्टम को क्या कर दिया गया? ओवरटर्न कर दिया गया, सदा के लिए उसे नष्ट कर दिया गया और एक नए सिस्टम जो स्वतंत्रता का और अधिकारों वाला सिस्टम था लोगों के, उसको स्थापित कर दिया गया। दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द इनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस। इनइमेजिनेबल का मतलब होता है अकल्पनीय, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। इतने सेक्रीफाइस हुए ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल। मंडेला कहता है कि मेरे हजारों लोगों का सेक्रीफाइस यानी अकल्पनीय बलिदान के बदौलत ये जो दिन है वो आया था। और पीपल हु सफरिंग एंड क्रेज कैन नेवर बी काउंटेड और रीपेड, यानी इन लोगों ने जिस प्रकार से अपने दर्द से, जितना इनका साहस था, इसको कभी भी काउंट नहीं किया जा सकता और इनको उसका पुनर्भुगतान नहीं किया जा सकता। इतने अदम्य साहस और शौर्य के बदौलत ये जो देश को आज़ादी मिली थी, ये मेरे हजारों लोगों के बलिदानों की बदौलत था। ये मंडेला के वर्ड है उनकी ऑटोबायोग्राफी से। आई फेल्ट दैट डे, और वह कहता है कि उस दिन मैंने ये महसूस किया, एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर्स डेज, दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स। पैट्रियट्स का मतलब होता है राष्ट्रभक्त, देशभक्त, हु हैड गॉन बिफोर मी। और ये कह रहे हैं कि उस दिन मैंने ये महसूस किया, ये मेरे से पहले जितने भी जो देशभक्त आए थे अफ्रीकन के, उनके बदौलत है, उनकी वजह से, उनका सम है, उनकी जोड़ है। यानी इतने लोग जो बलिदान दे करके चले गए थे मेरे से पहले, उनका जो कहना चाहिए कि आप रिवार्ड मान सकते हैं क्या? ये आज़ादी।
दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड, और ये लंबी और जो नोबल लाइन थी वो एंडेड हो गई। नाउ बिगेन अगेन विथ मी, और अब मेरे साथ में दोबारा शुरू हुई थी। आई वॉज पेन्ड, मैंने दर्द सहे थे, यातना सही थी, एंड आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, मैंने तो दर्द तो सहे थे, मुझे दर्द था इस बात का कि मैं उनको धन्यवाद अदा करने के लिए योग्य नहीं था। कहने का तात्पर्य मंडेला उन लोगों को जिन्होंने बलिदान दे दिया था उनको धन्यवाद देना चाहता था, लेकिन अब वो उसे धन्यवाद देने के योग्य नहीं था। योग्य क्यों नहीं था? कि वो लोग पहले से ही बलिदान ही दे करके अपने देश के लिए यहाँ से चल बसे। दे वर नॉट एबल टू सी, और न मैं उनको धन्यवाद दे सकता और न वो इसको देखने के योग्य थे कि देयर सेक्रीफाइसेज हैड रॉट। रॉट का मतलब होता है फैशन, फॉर्मल वर्ड है, डन, अचीव्ड। कहने का तात्पर्य कि वो लोग भी अब इस बात को देखने में सक्षम नहीं थे कि उनके बलिदान ने क्या अचीव किया, यानी कि उनके जो बलिदान थे वो जाया नहीं गए या व्यर्थ में नहीं गए, उन्होंने उस फ्रीडम को उसको अचीव कर लिया था। चलिए आगे चलते हैं। अभी पार्ट 2 ही चल रहा है। द पॉलिसी, उसके बाद में चलते हैं। द पॉलिसी ऑफ द अपार्थाइड क्रिएटेड ए डीप एंड लास्टिंग वाउंड। वाउंड का मतलब होता है एक गहरा घाव, एक गहरा और लंबे समय तक रहने वाला घाव था। कौन सा? अपार्थाइड की पॉलिसी ने, यानी रंग भेद की जो नीति थी उसने इस प्रकार से एक गहरा और लंबा चलने वाला घाव बना दिया मेरे देश के लिए। इन माई कंट्री एंड माई पीपल, मेरे लोगों के अंदर, मेरे देश के अंदर, यानी साउथ अफ्रीका कंट्री के अंदर और साउथ अफ्रीकन लोगों के अंदर इस प्रकार से एक रेसिकल सिस्टम ने एक गहरा घाव छोड़ दिया था। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी ईयर्स, और इसको हमने कई सालों तक सहा, यानी इसको खर्च किया। कहने का तात्पर्य कि इस प्रकार का जो दर्द था, इस प्रकार का जो घाव था हमारे देश के लोगों के अंदर और देश के अंदर, उसको हमने सहा। If not generations recovering from that profound hurt, but the decades of the oppression and brutality had another. Brutality का मतलब होता है पाशविकता, जो इनह्यूमन सिस्टम होता है, और सदियों से नहीं, जो दशकों से ऑपरेशन का और ब्रुटलिटी का जो पार्ट चला आ रहा था उसने हमें हर्ट किया था, उसने हमें दर्द दिया था। ऑपरेशन का मतलब होता है दमन शमन की जो नीति थी, और ब्रुटलिटी का मतलब होता है अमानवीयता, या फिर इसको मान सकते हैं पाशविकता। अनइंटेंडेड इफेक्ट, एंड that is produced the Oliver Taboos, the Walter Sissulus, and the Chief Lithelius, and the Yusuf Dadus, and the Bram Fishers, and the Robert Sobukeves of our time. हमारे समय में ये स्टार इसलिए लगाया गया है कि ये जो नाम है ये उन बलिदानियों के नाम हैं, और उनके आगे, जैसे कि नाम के आगे किसी के आगे द नहीं लगता है, किसी नेम के आगे द नहीं लगता है, लेकिन इस नेम को जब विशेष उपमा दे दी जाती है तो द लग जाता है। जैसे कि अपन कह सकते हैं कि एक भगत सिंह नहीं है, आने वाले हमारे देश में कई सारे भगत सिंह हैं, ये भी भगत सिंह हैं। तो नए नए जो ओलिवर टेबूज है, कहने का मतलब उस लोगों को भगत सिंह की जैसे अपन यहाँ पर दर्जा देते हैं, उसी प्रकार उन लोगों को ओलिवर टेम्बूज का दर्जा दिया गया। टेम्बूज का दर्जा क्यों दिया गया? टेम्बूज का दर्जा इसलिए दिया गया था कि ये एक ओलिवर नहीं, बहुत सारे जो ओलिवर थे अपने ज़माने के, मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रेज, यानी ये लोग ऐसे थे जो सचमुच में एक असाधारण क्रेज वाले, असाधारण साहस वाले, विजडम वाले और जेनरोसिटी वाले, यानी उदारता, और उनके पास में इस प्रकार की जो विजडम थी और इस प्रकार का उनका साहस था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, दैट देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन, इसको कभी और नहीं जाना जा सकता। यानी उन लोगों के अंदर जितना साहस था, ये उन लोगों के नाम है जो लोग अपने देश के प्रति
अपने प्राणों को न्यौछावर करके चले गए थे। परहैप्स, शायद इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाईएस्ट हाइट्स ऑफ कैरेक्टर। और मंडेला आगे कहते हैं कि परहैप्स शायद ये रिक्वायर्स था, इस प्रकार से दमन, इस प्रकार से समन, इस प्रकार से ऑपरेशन उन लोगों का किया गया था। तो मंडेला कहते हैं कि ये जरूरी था, जरूरी इसलिए था कि इस प्रकार से उस कैरेक्टर को उसकी हाइट्स पे ले जाया जा सके। यदि लोग गोरे लोग इस प्रकार की प्रस्तुति नहीं बनाते तो शायद ये लोग इतने अपने आप को सेक्रीफाइस करने के लिए आमादा नहीं होते। माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाइज बीनीथ इट्स सॉइल। और मंडेला आगे कहते हैं कि मेरे देश मिनरल्स के अंदर, खनिजों के अंदर, जेम्स के अंदर, यानी रत्नों के अंदर और खनिजों के अंदर बड़ी रिच है, और जो इस मिट्टी के अंदर दबे हुए हैं, यानी साउथ अफ्रीकन कंट्रीज मिनरल्स के अंदर और रत्नों के अंदर अपने आप में रिच है, अपने आप में धनवान है, जो कि इस मिट्टी के इस सॉइल के नीचे दबे हुए हैं। बट आई हैव ऑलवेज नॉन, लेकिन ये मैं हमेशा जानता था, क्या जानता था, दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल। लेकिन इस देश की सबसे जो महानतम वेल्थ है, सबसे महानतम जो दौलत है, वो यहाँ के लोग हैं। फाइनर एंड ट्रूअर, बहुत ही रिफाइन, अच्छे और सच्चे इंसान, अच्छे और सच्चे इंसान देन द प्योरेस्ट डायमंड्स। जितने डायमंड्स प्योर है, आपने देखा होगा कि साउथ अफ्रीका के अंदर डायमंड की खान है, उस डायमंड से भी प्योर नेल्सन मंडेला ने अपने लोगों को कहा है। इतने सच्चे और प्यारे लोग, सच्चे और अच्छे लोग। नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट पैरा। इट्स फ्रॉम दीज कॉमरेड्स, कॉमरेड्स का मतलब होता है उनके साथी। इन द स्ट्रगल दैट आई लर्नड द मीनिंग ऑफ क्रेज। इन्होंने कहा कि मेरे साथियों से उस संघर्ष के अंदर मैंने साहस का अर्थ सीखा, साहस का जो मीनिंग होता है उसको मैंने सीखा। टाइम, समय एंड अगेन, टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन, समय और दोबारा मैंने उन लोगों को देखा, मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया। यानी एक आदर्श के लिए मैंने उन लोगों को देखा, उन समय को देखा, उन्होंने लोगों के अपने आप को रिस्क ले लिया और अपनी जीवन है वो दे दिया एक विचार के लिए, आदर्श के लिए। आई हैव सीन मैन, मैंने ऐसे लोग भी देखे और मैंने ऐसे लोग भी देखे जो अपने आदर्श के लिए उन्होंने अपनी जीवन है वो बलिदान कर दिया। स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, यानी बिना टूटे हुए। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा कि जो बिना टूटे हुए टॉर्चर सहे, अटैक सहे और उनके विरुद्ध स्टैंड अप रहे, यानी खड़े रहे, बावजूद उनके टॉर्चर के, बावजूद उनके दबाव के, बावजूद उनके ऑपरेशन के, बावजूद उनके ब्रूटलिटी के, वो लोग खड़े रहे और शोविंग ए स्ट्रेंथ, और उन्होंने अपनी ताकत को बताया। एंड रेजिलियंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, और जो कल्पना को डिफाई करता है, ऐसी रेजिलियंस, रेजिलियंस का मतलब होता है द एबिलिटी टू डील विद एनी काइंड ऑफ हार्डशिप एंड रिकवर इट्स इफेक्ट्स। यानी कि दर्द को सहने वाली ताकतें, दर्द को सहने वाली जितनी भी ताकतें हैं वो देखी। दर्द को सहने की जो क्षमता है, स्ट्रेंथ है, ताकत है, वो हमने देखी लोगों के अंदर। यानी लोग बिना टूटे हुए किस प्रकार से खड़े रहे थे इस इनह्यूमन सिस्टम के, अपार्थाइड की पॉलिसी के अगेंस्ट, वो मंडेला बता रहे हैं। आई लर्नड दैट क्रेज वाज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, और मैंने ये भी सीखा, क्रेज वो होता है, करेज एब्सेंस ऑफ फियर, करेज के अंदर भय एब्सेंस नहीं था, बट द ट्रायम्फ ओवर इट। यानी साहस के अंदर ये बात नहीं थी कि डर नहीं था, डर तो था, लेकिन उसके ऊपर जीत लिया था, उस डर को जीत लिया था, उस डर के ऊपर जीत कायम कर ली थी। इसलिए ये लोग ऐसे थे कि वो अनब्रेकेबल कंट्री के लिए लड़े। चलिए नेक्स्ट, द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड। यानी बहादुर लोग वह नहीं होते हैं कि जो डरे नहीं,
जिनको डर नहीं लगे, बट ही हु कॉन्कर द फियर। मंडेला कहते हैं कि जिसके अंदर डर नहीं है आप उसे बहादुर कहते हो, नहीं, ऐसा नहीं होता है। बहादुर लोग वो नहीं होते हैं कि जिसके अंदर जिसको डर का महसूस नहीं हो, लेकिन जिसको डर तो महसूस हो लेकिन डर को वो जीत ले, वो लोग ही बहादुर होते हैं। यानी बहादुरता की यहाँ कितनी अच्छी शानदार परिभाषा इस ऑटोबायोग्राफी में मंडेला ने दी है। यानी डर हर इंसान के अंदर होता है, लेकिन बहादुर वो होता है जो उस डर को क्या कर ले, जीत ले। तो ये आपके लिए भी एक अच्छा सा मैसेज है कि आपके अंदर भी जो डर है उसको जीतिए और इस बार टॉप करने की सोचिए। 87% इस बार का टॉप है, तो आप 90+ का जो टारगेट रखेंगे उस डर को जीत लीजिए। उस डर को जीत लीजिए कि किस प्रकार से पेपर आएंगे और किस प्रकार से हमें पढ़ना है, और जितनी भी क्वेरीज है आप बताते रहिए, और इस बार डर के आगे वो जीत है, वो वाला स्लोगन आपको कंप्लीट करना है। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट पैरा। नो वन इज बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन। और मंडेला आगे कहते हैं कि जन्म से कोई व्यक्ति एक दूसरे को नफरत नहीं करता है कि उसका कलर कैसा है, उसका बैकग्राउंड कैसा है और उसका रिलीजन कैसा है। धर्म के नाम पर, उसके पृष्ठभूमि के नाम पर और उसके कलर, चमड़ी के नाम पर, चमड़ी के रंग के तथ्य के आधार पर कोई किसी से जन्म से हेट नहीं करता है। पीपल, लोग करते हैं, पीपल मस्ट लर्न टू हेट, एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव, फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स ऑपोजिट। और मंडेला ये कहते हैं कि इंसान जन्म से नफरत नहीं करता है, लेकिन पीपल मस्ट लर्न टू हेट, लोग उसे नफरत करना सिखाते हैं। और जब लोग नफरत करना भी सिखाते हैं तो वो लोग उसे प्यार करना भी सिखा सकते हैं। और जब लोग प्यार करेंगे तो नेचुरली इंसान के दिल में वो ज़्यादा अट्रैक्टिव करेगा, ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि नफरत उसका ऑपोजिट है। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम इन प्रिजन, यहाँ तक कि मंडेला अपने दर्दनाक समय के अंदर जेल में भी रहे थे, तो इन्होंने जेल के अनुभव भी यहाँ साझा किए हैं। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम इन प्रिजन, जेल के अंदर, वेन माई कॉमरेड्स, जब मेरे साथी एंड आई वर पुश्ड टू अवर लिमिट्स, जब मैं और मेरे साथियों को इस प्रकार से यातना दी गई कि हमें पुश्ड कर दिया था, हमारे लास्ट जो सहने की क्षमता है, पॉइंट टू अवर एबिलिटी बियर पेन, यानी इस दर्द को सहने की जो अंतिम क्षमता है वहाँ तक हमें धकेल दिया गया था। यानी इस प्रकार की मंडेला को यातना दी गई थी। जब मंडेला कह रहा है, मैं और मेरे साथी जेल में थे, आई वुड सी ए ग्लीमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स, उसी समय मैं हल्की सी एक आभा देखता था मानवता की उन गार्डों में से ही किसी एक के अंदर, जो जरूर थोड़ा सा मानवीय हो जाता था उनके प्रति, परहैप्स जस्ट फॉर ए सेकेंड, शायद वो भले ही एक सेकेंड के लिए हो, बट इट वॉज इनफ टू रीएश्योर मी, लेकिन ये जो मानवता की झलक थी छोटी सी, ये मुझे रीएश्योर करने के लिए पर्याप्त थी, एंड कीप मी गोइंग, और मुझे जारी रखने के लिए पर्याप्त थी। मैंस गुडनेस इज ए फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। एक्सटिंग्विश्ड का मतलब होता है लास्टेड, समाप्त। इंसान की अच्छाई इस प्रकार की ज्वाला है इंसान के अंदर, कहने का मतलब ये भी एक अच्छी लाइन है। यहाँ मंडेला कहते हैं कि लोगों के अंदर अच्छाइयाँ की ज्वाला है, लेकिन आप अच्छाइयों की ज्वाला को छुपा तो सकते हो लेकिन उसे समाप्त नहीं कर सकते। ये किस संदर्भ में कहा गया है मंडेला के द्वारा? मंडेला के द्वारा ये इस संदर्भ में बात कही गई है कि जब ये जेल में थे और जेल के अंदर जब गार्ड उनके साथ में ब्रूटलिटी, इनह्यूमनली उनके साथ में व्यवहार करते थे, तो उनमें से कोई एक गार्ड उनके साथ में मानवता के साथ पेश आ जाता था। शायद वो एक क्षण के लिए ही सही, एक सेकंड के लिए सही, लेकिन उस मानवता को देख करके ये अपने आप को रीएश्योर कर लेते थे और अपने आप को लड़ने के लिए फिर से तैयार कर देते थे। इस प्रकार से ये पार्ट सेकंड यहाँ पर कंप्लीट होता है, और पार्ट सेकंड के अंदर आपको होमवर्क कर लेने हैं, ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक जितने भी है वो आपको करने हैं, और इसके बाद में पार्ट थर्ड है वो लेंगे। तो नेल्सन मंडेला का लेसन काफ़ी लंबा है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम
की लॉन्ग वॉक भी करेंगे, लेकिन यहाँ तक आपको होमवर्क कंप्लीट करने हैं। अब रेगुलरली क्लासेस चलेगी तो आप बिना किसी थके हुए, बिना किसी रुकावट के होमवर्क कंप्लीट कीजिए। समझ में नहीं आए तो आप क्वेरी कीजिए। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक छोटे से ब्रेक के बाद में। बने रहिए हमारे साथ में। थैंक यू।